जैसा कि हम कल देखे थे, संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। आज अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। 12 अनुसूची जो दिए गए हैं, जैसे पहली अनुसूची में केंद्र और राज्य को दिया गया है, और दूसरी अनुसूची पेमेंट वेतन को दिया गया है। तीसरी अनुसूची औथ से होता है शपथ के बारे में दिया गया है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण दिया गया है। छठी अनुसूची स्पेशल स्टेट के बारे में दिया गया है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में दिया गया है। आठवीं अनुसूची भाषा के बारे में दिया गया है, जो कि मूल संविधान में 14 भाषा, इसमें 22 भाषा है। 15वीं भाषा सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है, जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। जैसा कि हम ट्रिक यहाँ पर लिखे हैं, स्पोर्ट्स खेलो, जमीन पर दल बदल कानून गांव और शहर में बनाओ। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। भाग होते हैं, इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया। जैसे भाग 1 में राज्य है, राज्यों को दिया गया है और उसके क्षेत्र को। भाग 2 में नागरिकता, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 आर्टिकल। और भाग 4A मौलिक कर्तव्य, जो कि 51 में दिया गया है। भाग 5 संघ 52 से 151। भाग 6 राज्य 152 से 237 अनुच्छेद। भाग 7 समाप्त कर दिया गया, जो 238 आर्टिकल में था। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। भाग 9 पंचायतें 243 से 243O। भाग 9A नगर पालिका 243B से 243ZG तक। भाग 9B सहकारी समिति 243S से 243ZT तक। जैसा कि भाग 1 से 9 मैं पहले कॉन्सेप्ट में 11 कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। आज जाते हैं भाग 10 में SC/ST आर्टिकल 244। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध 245 263। भाग 12 वित्त 264 से 300A, ये संपत्ति का अधिकार है। भाग 13 व्यापार 301 से 307। भाग 14 सिविल सर्विस 308 से 323। भाग 15 चुनाव 324 से 329। भाग 14A भी है प्राधिकरण के बारे में। भाग 16 विशेष वर्गों के विषय में विशेष उपबंध 330 से 342। भाग 17 भाषा 343 से 350। भाग 18 आपातकाल 352 से 360। भाग 19 प्राधिकरण 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन आर्टिकल 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन 369 से 392। भाग 22 पाठ 393 395। जैसा कि पॉलिटी, जैसा हम भाग 22 और 395 में थे, तो 12 अनुसूचियाँ संविधान में पढ़े थे, जिसको हमने 12 अनुसूचियाँ पढ़ ली और कितने भाग है और हर भाग के अनुच्छेद कितने से कितने तक है। तो आज जानेंगे, एक एक करके जानते हैं। जैसा भाग 1 से 4 अनुच्छेद 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र 28 राज्य और 8 यूटीज। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन। जैसा कि भाग 2 5 से 11 नागरिकता दिया गया है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति का नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर विदेशों में रहने वाले व्यक्ति का नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। इसको भाग 12 में 300A आर्टिकल में कर दिया गया। ऐसा कि हम यहाँ पर कल भाग 2 पढ़ लिए थे नागरिकता। आज जानेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। अनुच्छेद 12 में परिभाषा राज्य की है। अनुच्छेद 13 स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि USA के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका में ये कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है या फिर कोई भी संविधान संशोधन किया जाए तो उसको न्यायालय निरस्त कर सकती है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार
जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। इसको भाग 12 आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 आर्टिकल, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 आर्टिकल, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए 29 और 30, और फिर अनुच्छेद 32 रिट के बारे में जानकारी दी गई है। कल पढ़ाए थे मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 आर्टिकल में था। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया और उसका विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अब देखिए, आज जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, जो कि न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। मतलब इसको अगर इसकी कुछ हम इस मौलिक अधिकार में अगर कुछ समस्या होती तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसा कि अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा राज्य के नीति निर्माताओं के लिए, अनुच्छेद 37 भाग 4 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य, अनुच्छेद 39 इसमें 39 से निःशुल्क विधिक सहायता, और 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। मतलब सरकार ये इसमें मतलब वृद्धा पेंशन जितनी भी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत देती है। अनुच्छेद 42 मातृत्व सहायता, मातृत्व सहायता मतलब जैसे अगर गर्भवती महिला है तो उसको इसी आर्टिकल के तहत उसको अवकाश मिलता है, लीव मिलता है। अनुच्छेद 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वात योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मतलब इस आर्टिकल 43 के तहत सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं निकालती है हम लोग के लिए, जिसका लाभ हर नागरिक को मिलता है। और ये आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार 12 से 35 में हम न्यायालय में जा सकते हैं।